الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولن تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इद क़ाल लहुम शुआइबुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह शुआरा 19वां पारा, यहाँ से पारे का 14वां रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का 10वां रुकू। इस रुकू में तज़किरा है अस्हाबुल ऐका, बन यानी जंगल वाले, जंगल वालों का तज़किरा यहाँ किया गया है। इस कौम के अंदर जो कमी थी वो हक़ तलफ़ी थी। हक़ तलफ़ी, लोगों का हक़ मारना, नाप तोल में कमी करना, और हक़ तलफ़ी की बिना पर ज़मीन में फ़साद होता है और इसकी वजह से इनको अल्लाह की तरफ से अज़ाब भुगतना पड़ा। कद्दबा, झुटलाया, अस्हाब, अस्हाब माने वाले, लोग साहिब बोलते ना, साहिब, साहब, साथ रहने वाले को साहब बोलते हैं और इसी से सोहबत बनती है, सोहबत। तो अस्हाब रसूल, रसूल के साथ रहने वाले, अस्हाब रसूल को सहाबा कहते हैं, साथ, सोहबत। यहाँ अस्हाब से मुराद अल ऐका, ऐकतुन के माने जंगल, जंगलों में रहने वाले, या इस इलाके में जंगल ज़्यादा था इसलिए इनको अस्हाबुल ऐका कहा गया। इसका तफसीली जिक्र पीछे सूरह हिज्र में आ चुका है। इन अस्हाबुल ऐका ने झुटलाया, मुरसलीन जमा है मुरसल की, एक रसूल का इनकार तमाम रसूलों का इनकार है, इसलिए सबको झुटला दिया इन्होंने। इज़ क़ाल लहुम शुआइब, जबकि उनसे कहा शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया का लक़ब दिया गया है, यानी अंबिया के दरमियान उनको ख़तीब का लक़ब मिला है। बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला, ज़बान फसीह, अल्फाज की तरतीब मुनासिब, उसी से फसाहत है। जब बात समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए, तो उसी को फसाहत और बलागत कहते हैं। हज़रत शुआइब बेहतरीन बात करते थे। हज़रत शुआइब हज़रत मूसा के ससुर लगते हैं। हज़रत शुआइब की बेटी सफ़ुरा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में 10 साल बकरियां चराने के बाद निकाह में दी गईं। पहले 8 साल तय हुआ, फिर 10 साल। ये पूरा तफसीली जिक्र इसके बाद सूरह क़सस आ रही है ना, वहाँ बहुत तफसील से आएगा इंशाअल्लाह। तो ये हज़रत शुआइब हैं। अल्लाह ने उनको जो 2 बेटियां दी थीं, उन 2 में से एक का निकाह हज़रत मूसा से हुआ है। बकिया तफसील वहाँ आएगी। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, ये डंडी मारा करती थी। इसका जिक्र अगली आयतों में आ रहा है। उनसे कहा गया अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं हो, यानी ये काम करके तुमको खौफ नहीं लगता। इन्नी, बेशक मैं, रसूलुन, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, अमीनुन, अमानतदार, तुम्हारे लिए मैं अल्लाह का पैगाम जूं का तूं पहुँचाने वाला हूँ। इन्नी लकुम
रसूल अमीन। ये लकुम का मतलब मेरी रसालत तुम्हारे लिए मुख्तस है, तुम्हारे वास्ते भेजा गया हूँ। ये लकुम इसलिए कहा गया है कि उनके लिए ही आप रसूल हैं, सारी कायनात के वास्ते रसूल नहीं है। ये हमारे नबी का इम्तियाज़ है कि अल्लाह ने आपको सारे कायनात के लिए नबी बनाया, सारी कायनात के लिए। बाज़ 6 चीज़ें, बाज़ रिवायतों में 7 चीज़ें हैं जो आपको इम्तियाज़ी शान दी गई है। उसमें से एक ये भी है कि आप सारे ज़माने के लिए और सारे आलम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। तो तुम्हारे लिए मैं रसूल हूँ और अमानतदार हूँ। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। व अतीऊन, और मेरी इताअत कर लो, यानी मेरा कहा मानो। असल में अतीऊन इताअत से बना है, जिसको फॉलो करना कहा जाता है, पीछे पीछे चलना, यानी मेरे हुक्म के मुताबिक मेरी राह पर चलो, ये अतीऊन है। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, और तुमसे मैं सवाल नहीं करता हूँ इस पर किसी किस्म का कोई अजर। मिन अजरिन, अजरिन में तामीम है तनवीन की वजह से, किसी किस्म का कोई अजर। मिन के माने तबईज़, अजर में से कुछ भी नहीं, और अजरिन किसी किस्म का, किसी किस्म का कोई अजर तुमसे मैं नहीं चाहता हूँ। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरा मेहनताना, मेरा हक़्क़ुल खिदमत, मेरा अजर इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मगर उस ज़ात पर जो रब है सारे जहान का, यानी रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा है। जिसने मुझे भेजा है वही मुझे इस काम का सिला भी देगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना है। यहाँ तक जो अल्फाज थे वो हर नबी ने कहा था, हर नबी के अल्फाज यहाँ तक मुश्तरक है। अब यहाँ से उस कौम के लिए खुसूसी अल्फाज का इस्तेमाल होता है जो उनकी कमी कोताही थी। उसमें से नंबर 1 औफुल कैल वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन। औफू के माने पूरा पूरा वफा करो, भर के दो। अलकैल के माने नाप को, तुम लोग पूरा नापा करो। कैली और वजनी 2 चीज़ें होती हैं, अददी भी होती हैं, जैसे सेब गिन के दिया जाता है तो अददी है, ये गिन गिन के देना, 100 में 4 और 5। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो वज़न की जाती हैं, 1 किलो 2 किलो 1 मन 2 मन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नाप के दिया जाता है, जैसे दूध है, तेल है। तो लफ्ज़ कैल का इस्तेमाल होता है नाप कर देने वाली चीज़ों के लिए। कैल, पूरा का पूरा पैमाना भर को दो। औफुल कैल, पूरा का पूरा पैमाने को भर को दो, साहिब हक को पूरा पूरा दे दो। वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन, और तुम मत हो जाओ, मुख्सिर की जमा मुख्सिरीन, खसारे में डालने वाले। तुम अपने इस अमल से कि किसी का हक मार दो, डंडी मार दो, कम दे दो, नाप में तौल में कमी कर दो, तो इससे क्या होगा, एक आदमी की हक तलफी होगी। तुमने 1 किलो मांगने वाले को 800 ग्राम दिया तो 200 ग्राम तुमने खा लिया, हक तलफी कर दी। ये कोताही थी। आज ये कोताही कितनी आम है अंदाज़ा है आपको? मार्केट में जाकर आप 1 किलो मांगो तो 900 ग्राम मिलता, और 12 मांगो तो 10 मिलता, और अगर 12 पूरा दे दिया तो 2 खराब ज़रूर डालेगा, उसमें 2 ज़रूर खराब डालेगा। और ये पूरा मुसलमान भाई है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके यकीन में ये इजाफा हुआ है कि मेरा नुकसान ऐसे ही पूरा होगा, मेरा नुकसान मैं खुद पूरा करूँगा, मेरा कोई कफील और जामिन नहीं है, मेरा कोई निगहबान नहीं है। इसी का नाम है ईमान में कमज़ोरी और कोताही। और ये हक तलफी थी कौम शुएब की। इसीलिए अल्लाह ने अगला जुमला फरमाया, वज़िनू, और तौलो, यानी अगर नापने की है तो नाप के पूरा दो, और अगर वो चीज़ तौलने की है, वज़िनू, तो वज़न करो। बिल क़िस्तास, क़िस्तास तराजू। अब ये लफ्ज़ जो आया है क़िस्तास, जिसके माने तराजू के आते हैं, बाद लोगों ने कहा रूमी लफ्ज़ है, रूमी। चुनांचे इमाम बुखारी ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बुखारी के आखिरी चैप्टर में, जहाँ ख़त्म बुखारी होती है, वहाँ बहस किया है,
और वहाँ एक आयत दूसरी नोट किया है, वो है वल वज़नु यौमइज़िल हक़, वज़न हक है। अल्लाह ताला नामे आमाल को तौलेंगे, तौलेंगे। वहाँ लंबी बहस है कि तौलेंगे कैसा। नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज का कौन सा वज़न है, कैसे तौलेंगे इसको। मैंने सुभान अल्लाह कहा, कैसे तौलेंगे। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, कैसे तौलेंगे। क्या नामे आमाल में जितनी चीज़ें हैं सब तोली जा सकती हैं, ये बहस। कुछ लोग इनकार करते हैं, इमाम बुखारी साबित करते हैं, साबित करने को आयतें कोट करते हैं। उसमें लफ्ज़ आया है अल-क़िस्तास का, तो कहते हैं रूमी लफ्ज़ है, और बाज़ कहते हैं ये क़िस्तास रूमी लफ्ज़ नहीं है बल्कि किस्त से बना है, और किस्त के माने इंसाफ के आते हैं। अगर मुक़सित है तो इंसाफ करने वाला, और अगर कासित आ गया है तो जालिम के मानने में आता है, यानी इंसाफ ना करने वाला। चुनांचे सूरह जिन में आया है, वह अम्मल कासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, जितने लोग कासित हैं यानी जालिम हैं, जहन्नम उनका ठिकाना है। सूरह जिन पारा 29, वो अम्मल कासितून, तो कासितून के बजाय वहाँ मुक़सित आया है, और मुक़सित इसमें फ़ाइल है, वो किस्तुन से बना है, उसकी जमा ये किस्तास आती है। तराजू, तराजू की सिफत क्या है, अल मुस्तकीम, सीधी तराजू, जैसे सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता, ऐसे किस्तास की सिफत आती है मुस्तकीम सीधी तराजू। और अल्लाह ने इसको सूरह रहमान में भी कहा है, सूरह हदीद में भी कहा है। सूरह रहमान में भी क्या कहा है, अल्लाह ताला ने तराजू को नाजिल इसी वास्ते किया है, व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, घटाओ मत, तराजू सीधी रखो। और ये जुमला अल्लाह ने सूरह हदीद में भी फरमाया, हदीद में, कि तुम जो है इंसाफ की तराजू को सीधी रखो। लोहा इस वास्ते नाजिल किया गया है ताकि किसी की हक तलफी ना होने पाए, उसमें नफ़ा भी है। अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि बंदों के हक ज़ाया हों। एक बंदा दूसरे बंदे का हक ज़ाया करे, इसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। अल्लाह ने कहा मैं हर गलती माफ़ कर दूंगा जो मुझसे मुताल्लिक है, लेकिन बंदे का हक है तो बंदे से माफ़ी मांगना पड़ेगा। इसीलिए हुकूकुल इबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप नवाफिल पढ़ेंगे, अल्लाह के हक़ में माफ़ी मिलेगी जो कोताही होगी, लेकिन आप कितना भी रोज़ा रख लो, कितना भी नमाज पढ़ लो, कितना भी हज कर लो, कितना भी उम्रा कर लो, बंदे के हक़ में हक़ तलफी हुई है तो बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा माफ़ नहीं होगी। या अल्लाह आप पर बहुत मेहरबान हो गया तो अपने पास से देकर उसको राज़ी कर देगा, ये भी एक शक्ल है। लेकिन आप इतने आला दर्जे के काम करें कि अल्लाह आप पे मेहरबान हो जाए, और ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। अल्लाह किसी बंदे पे मेहरबान हो जाए, गोया उस बंदे को चुन लिया अल्लाह ने, अब उस बंदे के साथ जो वाबस्ता होंगे वो महरूम नहीं होंगे। हम कौमुन ला इश्क़ा जलीसुहुम वला यख़ाबु अनीसुहुम, ये ऐसे लोग हैं अल्लाह वाले कि उनका हमनशीन बदबख्त नहीं होता, उनका हमनशीन नाकाम नहीं होता, अल्लाह उनको भी अता फरमा देते हैं। तो यहाँ एक लफ्ज़ आया है किस्तास का, जिसके माने सीधी, तराजू को सीधी रख कर तौला करो। अगर कपड़ा कैंची से काटना है तो वो भी इसी में आता, तराजू नहीं है, नाप तौल नहीं है, लेकिन कपड़ा है सीधा काटना है उसको भी, तो कैंची भी सीधी बनाने का हुक्म है। यहाँ तक कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज में भी यही कोताही का अंदेशा है। सूरत तत्फीफ सूरत का नाम है, पारा 30 में मौजूद है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। मुतफ्फिफीन उसका नाम ही है सूरत का, मुतफ्फिफ की जमा है, मुतफ्फिफ बना है तत्फीफ से। तत्फीफ के माने कमी करना, कमी करने वालों को वैल है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून, जब तौल कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब देते हैं तो कम करके देते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, कालू कैल से बना है और वज़नू वज़न से बना है, यानी नाप हो या तौल हो, हर जगह अगर डंडी मारने का इरादा है तो समझो वो खसारे में पड़ गए, वैल उनके लिए वैल है। एक साहब रुकू सजदा बराबर नहीं कर रहे थे,
हजरत उमर ने कहा यह नमाज में वैल है, नमाज में तदफीफ कर रहा है, डंडी मार रहा है, रुकू में बराबर नहीं, सजदा बराबर नहीं, कौमा बराबर नहीं, जलसा बराबर नहीं। तो क्या कहा, यह नमाज में कोताही कर रहा है। तफफ्त फी सलात, तुमने नमाज में कोताही की। नमाज में कोताही किसका हक है? अल्लाह का है। अल्लाह के हक की निगरानी अल्लाह के रसूल ने कैसा की है, एक हदीस सुना देता हूँ, और यह हदीस आपको सुना चुका हूँ, लेकिन बार बार सुनने के लायक है क्योंकि यह गलती बार बार हो रही है। हुजूर की महफिल में जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सहाबा बैठे हुए थे, एक और साहब आए, थोड़ा देर से आए, उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ के महफिल में आके बैठे तो हुजूर ने कहा कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, उठो जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसकी हिम्मत नहीं कि ये बोल दी नमाज तो मैंने पढ़ी है, आज का तो लड़ लेता। लगता है मौलवी साहब दूसरे फिरके का बोल रहा है, ये नमाज सबके सामने पढ़ाऊं और नहीं पढ़ी बोल रहा, लड़ लेता। मगर वहां सहाबे किराम अपनी इस्लाह करते थे, सामने नबी है, मुअल्लिम है, अल्लाह ने उनको बनाया मुअल्लिम, रहमान के मुअल्लिम है। वो किसके मुअल्लिम है? अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने उनको कुरान सिखाया है, रहमान के भेजे हुए मुअल्लिम हैं। तो वहां सहाबा बहस तकरार नहीं करते थे, इसलिए उनकी इस्लाह होती। आज इस्लाह नहीं हो रही, इसकी वास्ते लोग बहस करते, तकरार करते, अपनी हुज्जतबाजी करते। वो साहब खामोश गए, नमाज पढ़ के फिर आके बैठे। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा ही हुआ। वो तीनों बार गए, नमाज पढ़ के आके बैठे, सब लोग देख रहे हैं, नमाज पढ़ के आए। तीसरी बार हुजूर ने फिर कहा कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ उठ के नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा अल्लाह के नबी अब मुझे सिखा दीजिए, मुझे नमाज पढ़ना सिखा दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा है एक बार, दो बार, तीन बार, मैं फिर ऐसे ही पढ़ के आऊँगा। लिहाजा जो कमी कोताही हो रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे नमाज सिखा दीजिए। अब अल्लाह के नबी नमाज सिखाते हैं उनको। सूरह फातिहा का जिक्र नहीं करते हैं उसमें, ये अदीब अदीब सुनाने की बात है। पूरी नमाज हुजूर ने सिखाया, जो पढ़ के आए थे वही फिर से पढ़वाया, एक भी चीज नई नहीं है उसमें। और उसमें सूरह फातिहा पढ़ो जरूरी है, उसका भी जिक्र नहीं है। इस हदीस को इस्तेदलाल में किया है कि सूरह फातिहा जरूरी होती, अगर फर्ज होती तो हुजूर अब जरूर सिखा देते कि सूरह फातिहा पहले पढ़ो। सूरह फातिहा का जिक्र ही नहीं है इसमें, हुजूर नमाज सिखा रहे हैं। तो क्या चीज छूट रही थी? मैं हल्फिया बयान दे सकता हूं कि हम में से हर एक की छूट रही है। बोलो क्या छूट रही है? और आज से यह वादा करो कि जानने के बाद नहीं छूटने पाएगी, और घर में जाकर दोस्तों को भी बताओगे। उस चीज का नाम है तादील अरकान। तादील अरकान यानी हर रुकन के दरमियान अदल करना, कमी नहीं करना, कोताही नहीं करना, यह है हक अदा करना। यानी रुकू करने के बाद खड़े हुए तो कौमा है ना, पूरा खड़ा होना, सीधा खड़ा होना, पूरी कमर की हड्डी सीधी हो जाए। अगर पूरा नहीं खड़ा हुआ और फौरन सजदे में चला गया तो इसने क्या किया? डंडी मारा, कौमा छोड़ दिया। दो सजदों के बीच में बैठना जिसका नाम जलसा है, दोनों सजदे मिला के खटापट खटापट मार दिया तो जलसा छोड़ दिया, ये भी वाजिब वो भी वाजिब, छूट गया ना। तो नमाज में जल्दी करना ये तदफीफ है, तदफीफ है। और इसको हुजूर ने 3 बार नमाज पढ़वाया, कोई चीज नहीं दोबारा इजाफा कराया। इसका मतलब यह है नमाज इत्मीनान से पढ़ना है, वरना नमाज में तदफीफ होगी, कोताही होगी। तो तदफीफ सिर्फ तराजू में नहीं है, रुकू सजदे में भी है, कौमा और जलसा में भी है। बाज़ लोग कुरान पढ़ते ऐसा पढ़ते कि उनको न गुन्ना करना आता, नहीं आता तो शायद माफ़ है, माजूर है। आता जल्दी में नहीं करना चाहते तो माजूर नहीं। गुन्ना करना नहीं आता, लंबा मत खींचना नहीं आता, तशदीद में तशद्दुद नहीं आता, नहीं आता तो माजूर है।
लेकिन आता मगर फिर भी नहीं करता, क्योंकि जल्दी में ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। ये भी तत्फीफ है, ये भी कोताही है। और मुफ्ती हजरात लिखते हैं 6 घंटे काम करने की तनख्वाह लेता है, मगर 6 घंटे काम नहीं करता, 5 घंटे करता, 4 घंटे करता, 2 घंटे करता, 6 घंटे काम नहीं करता। तो ये वक्त के देने में तत्फीफ है, ये भी आएगा रब्बस में। मुसलमान अगर कामिल इस्लाम पे आ जाए तो आज भी इसकी हुकूमत बनेगी। आज भी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं करने वाला है। कमी ये है कि हमने छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, ईमानदारी को छोड़ दिया, अखलाक को छोड़ दिया, किरदार को छोड़ दिया। हमारे पास एक अमीर की इताअत लाजिम है, हमने एक अमीर को अमीर बनाना छोड़ दिया। और जब हमने सब छोड़ दिया है तो हमें उम्मीद करना कैसे चाहिए? तो ये जो लफ्ज़ है ये बहुत अहम है कि लोगों के हक को सीधी तराजू से तौल कर दो। तराजू भी सीधी हो। बाद लोग तराजू में ही डंडी मार देते हैं, सिटिंग कर देते हैं, उसमें उसके अंदर जो बट है उसमें भी कमी कर देते हैं। 800 ग्राम का 900 ग्राम का बना कर रख देते हैं, नीचे अंदर से घिस देते हैं उसको। ये सब चीज़ें आती हैं इसी में। वला तबखसुन्नास, ये उसकी वजाहत है या ताकीद है। वला तबखसुन्नास, और मत घटाओ लोगों को अशियाअहुम, उनकी चीज़ें। अशिया शय की जमा है, शय कहते हैं चीज़ को। ये शय और अशिया क्यों लाए? ताकि कोई ये ना कहे कि 6 चीज़ों का जिक्र है हम 5वीं बेच रहे हैं, 7 का जिक्र है हम 8वीं बेच रहे हैं, हम तो वो चीज़ नहीं बेच रहे हैं जिसका जिक्र है वहाँ। ऐसा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक हदीस सुनाता हूँ आपको। अगर कोई सोना दे रहा है, सोने के बदले 1 तोला सोना, उधर भी 1 तोला सोना, अगर ये थोड़ा सा सोना घटा और बढ़ा के दे रहा है तो ये सूद में आता है, जायज़ नहीं। चांदी, हुजूर ने 6 नाम बताया, अज़्ज़हब बिज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा बिल-फ़िज़्ज़ा वल-हिंता बिल-हिंता। 6 चीज़ों के नाम बताए। अश-शाइर बिश-शाइर, जौ के बदले जौ, गेहूं के बदले गेहूं, खजूर के बदले खजूर, चांदी के बदले चांदी, और सोना के बदले सोना, और नमक के बदले नमक। अब कोई कहे ये 8 चीज में ही कमी जाती होगी तो सूद होगा। आपने कहा नहीं, ये मिसाल है, 8 चीजों के नाम लिए गए हैं। कोई भी चीज हो अगर एक जिन्स की है, एक जिन्स माने एक ही चीज, इधर भी वही चीज इधर भी वही चीज, तो कमी जाती करना जायज नहीं। अब कोई कहे कि वो 6 चीजों का नाम है, हम 7वीं में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक सहाबी खजूर लेकर आए हुजूर के पास, बेहतरीन बड़ी बड़ी, जैसे आजकल खजूर बड़ी बड़ी आती है ना, मिसडॉल। तो हुजूर ने पूछा क्या वहाँ की खजूरें सब ऐसी बड़ी बड़ी होती हैं, बेहतरीन बेहतरीन सब? उन्होंने कहा नहीं, मैंने 2 किलो खजूर दे के जो थोड़ा ख़राब थी 1 किलो अच्छी लिया है। हुजूर ने कहा ऐसा मत करो, पहले वो 2 किलो खजूर बेच दो, जो भी पैसा आए दिरहम दिनार जो भी, अब उस पैसों से अच्छी खजूरें खरीद लो। ये तरीका जायज़ है, लेकिन 2 किलो देकर 1 किलो लेंगे तो ये सूद होगा, ये जायज़ नहीं है। इतना वाज़े बता दिया अल्लाह के रसूल। आज हमारे पास बचते हैं लोग सूद से, आप बताइए बचते हैं तो देखिए क्या हाल है लोगों का। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, मत घटाओ लोगों को उनकी चीज़ें। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? लोग पूछते हैं ना। आगे फरमाया वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, मत फिरो जमीन में फसाद करने वाले बनकर। मुफ़सिदीन फसाद करने वाले, फिल अर्ज़ जमीन के अंदर, वला तासौ मत फिरो। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम डंडी मारेंगे, कैंची टेढ़ी चढ़ाएंगे, हर चीज़ में कमी करेंगे, तनख्वाह पूरी लेंगे और काम पूरा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये हम फिरने वाले हैं फसादी की शक्ल में। क्योंकि जिसका जिसका हम डुबाएंगे वो हमारा गरीबान पकड़ सकता है कि तुमने धोखा क्यों दिया, तुमने झूठ क्यों बोला। और जब हक तलफी होती है तो फसाद शुरू होता है। हक तलफी, हर झगड़े की जड़ हक तलफी है। जब भी कोई हक तलफी करेगा झगड़ा शुरू होगा। इसलिए बंदे का हक अदा करने का हुक्म दिया गया है, हक तलफी नहीं करना है। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ताला ने यहाँ फिर दोबारा वत्तकू फरमाया, जो ऊपर आ चुका है।
उस जात से डरो, उससे डरो अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। ये निस्बत बताइए आप, तुम्हें पैदा किया है, ये क्यों कहा? जैसे हमारे पास लोग कहते हैं अपनी अम्मा का ख्याल करो, तुम्हारी अम्मा है वो, तुमको उन्होंने बचपन से पाला है। ये क्यों कहते हैं? ताकि उसके दिमाग में आए कि हम कमजोर बेबस थे, तरबियत तो माने की है, उसका हम पर बहुत एहसान है। यही यहाँ जुमला कहा अल्लाह ने, उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया है। तुम थे ही नहीं, तुम्हारा वजूद नहीं था। तुमको पहले मिट्टी से गेहूं बनाया, फिर गेहूं से खून बनाया, उस खून से नुत्फा बनाया, नुत्फा से अलका और मुज़गा बनाया, तुम इंसान हो। तुम थे ही नहीं, उसने तुमको मौजूद किया और अहसन सांचे में ढाला। तुम अभी नहीं डरोगे उससे? यह है असल वजह। जब किसी जगह डराया जाता है तो उसके एहसान, उसकी वजूहात याद दिलाई जाती है। खलक़कुम, तुमको पैदा किया। सिर्फ तुमको ही पैदा नहीं किया, तुम्हारे अब्बा को, तुम्हारे दादा को, तुम्हारे परदादा को, तुम जिसकी नस्ल में हो वो आदम को लेकर आज तक जितने तुम्हारी नस्ल में आबा व अजदाद हैं, ये है वल जिबिल्लतल अव्वलीन, उन सबको पैदा किया। अल अव्वलीन पहले, और जिबिल्ला के माने यहाँ मखलूक के आते हैं, तमाम अगली मखलूक को उसी ने पैदा किया है। यानी अगर तुम पर एहसानात का कुछ एहसास है तो बाप दादा परदादा जितने तुम्हारे पहले गुजरे हैं पुरखे, सबको उसी ने पैदा किया है। अब तो उसका हुक्म मान लो। ये तमाम तकरीर खत्म हुई। अब इसके बाद कौम जवाब क्या देती है, सुनो। वो कौम का जवाब सुनो और आज के हालात में मुसलमानों का जवाब भी साथ में मिलाते चले जाना। कालू, उन सब लोगों ने कहा, इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन। इन्नमा के माने इसके सिवा और कुछ नहीं। अंता तू, मिनल मुसहरीन, उन लोगों में से है जिस पर सहर और जादू कर दिया गया है। ऐसी बेतुकी बात है, हमारे नफ़े को ख़राब करना चाहता है, हमारे कारोबार को ख़राब करना चाहता है, हमारे माश को ख़राब करना चाहता है। ऐसी बेसरोबा बातें, इसका मतलब तुम पर जादू कर दिया गया है, तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है। यह है मुसहरीन का तर्जुमा। सहर ज़दा, सहर माने जादू। जब किसी पर जादू हो जाए और उसकी बात गैर दुरुस्त हो तो क्या कहेंगे? सहर ज़दा है, मुसहर है। हमारे नबी को भी सहर ज़दा कहा था दावाए नबूवत में। कहा आप तो सादिकुल अमीन है, लेकिन दावाए नबूवत में क्या कहा था? आप पर जादू कर दिया गया है। अल्लाह ने कहा जो कहेगा कि नबी की नबूवत जादू की वजह से है, ये जालिम है। वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। जालिम लोग कहेंगे कि तुमने सहर ज़दा आदमी की इत्तबा की है। अगर नबूवत को सहर मानता है तो वो जालिम है। मगर नबी को भी सहर ज़दा कहा, कौम शुएब ने शुएब को भी सहर ज़दा कहा, हज़रत मूसा की कौम ने मूसा को भी सहर ज़दा कहा। ये सब क्यों कहा? क्योंकि जब बात उनके समझ में नहीं आती है तो वो सहर का इल्ज़ाम लगाते। क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन, कहा इसके सिवा और कुछ नहीं कि तुम सहर ज़दा लोगों में से हो, तुम पर जादू का असर हो गया है। वमा अंत इल्ला बशरुन मिस्लुना, और तुम नहीं हो मगर एक इंसान हमारी तरह। ये जुमला भी बार बार आएगा नबियों के लिए। अगर वाकई वो नबी बशर ना होते तो उनकी कौम उनको बशर नहीं कहती। हकीकत में हर शख्स, हर नबी बशर ही होता है, सूरत के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से, जसामत के खवास के लिहाज से। अब ये है कि नबूवत के नूर की वजह से उसमें नबूवत का नूर होता है तो सिफात अलग अलग हैं, वो अलग बहस है। लेकिन वजूदी एतबार से कोई नबी जिनसे बशर के बाहर नहीं है। कोई नबी, कोई रसूल बशरियत की जिन्स से बाहर नहीं है। तो ये कुरान में एक जगह नहीं कई जगह आया है। उनका दावा यह है कि तुम नहीं हो मगर बशर मिसलुना, हमारी तरह, यानी देखने में हमारी तरह। तुम्हारे भी बाप हैं, हमारे भी बाप हैं, तुम भी माँ के पेट से पैदा हुए हो, हम भी माँ के पेट से पैदा हुए। मतलब जो तसलसल आ रहा है बशरियत के वजूद में आने का, वो सब तुम्हारे साथ भी लगा हुआ है। व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, ये जुमला बयान ही वही है
जो कौम फिरऔन ने मूसा से कहा था, जो आएगा इसके बाद सूरह कसस में आ रहा है। हजरत मूसा से कौम ने कहा था, फिरऔन ने कहा था क्या, हम तुमको झूठा गुमान करते हैं, व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, झूठा। यहां भी वही कहा, जब कोई कौम नबी को झूठा गुमान करती है तो मतलब यह हुआ कि उनकी पूरी बातों को उन्होंने समझा ही नहीं या समझना नहीं चाहा। वह इन नज़ुन्नुका, और बेशक हम गुमान करते हैं तुझको, लमिनल काज़िबीन, अलबत्ता तू है झूठ बोलने वालों में से या लोगों के दरमियान झूठा ख्याल पेश करने वालों में से। लिहाजा अब तो हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। अब तुम्हारा जो चैलेंज है कि हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं, हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो अजाब आएगा, चलो आसमान से एक टुकड़ा गिरा के दिखाओ। मालूम हो जाता कि आप अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं हैं। यह सवाल नया नहीं है, यहाँ सवाल हजरत शुएब से हो रहा है, यही सवाल हजरत सालेह से हुआ, ऊँटने को हमने तो काट दिया, अजाब ला के दिखाओ। हजरत नूह से हुआ, कश्ती वालों से, कि हम अजाब देखना चाहते हैं, कहाँ है तुम्हारा अजाब, कहाँ है पानी का अजाब। उन्होंने भी यही कहा, सबने यही कहा, अजाब लाना हमारा काम नहीं है, ये काम अल्लाह का है, चाहेगा तो लाएगा, उसकी मर्जी है। यातीकुम बिहिल्लाह इंशा, सूरह हुद पारा 12, यातीकुम बिही अल्लाह इंशा। इंशा अल्लाह पहले है, इंशा बाद में है, क्योंकि वहां तरतीब वही बनी थी। अल्लाह चाहेगा तो अजाब लाएगा, मेरा काम अजाब लाना नहीं है। यातीकुम बिहिल्लाहु इंशा, मेरा काम है पैगाम पहुंचाना, बस। वमा उरसिलतु बिही, जो मैं देकर भेजा गया हूं पहुंचा दिया हूं, तुम मानो या ना मानो, अजाब लाना मेरा काम नहीं। लेकिन कहीं कहीं नबियों ने अल्लाह से अजाब को मांगा भी, जब इत्तला मिली कि ये ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत नूह ने खुद कहा, क्यों इनके पीछे पड़ना, ख़त्म करो इनको, झाड़ू मारो, साफ करो, खस कम जहां पाक। तो वैसा ही बाज़ नबियों ने दुआ की है। हज़रत शुएब को भी यही करना पड़ा कि ये लोग मानने वाले नहीं। तो अल्लाह ने क्या किया, अगली आयतों में आ रहा है। तो उनका मुतालबा क्या है, आसमान से टुकड़ा गिराओ। फ़अस्क़ित, अस्क़ित, सक़ता, इसक़ाते हमल सुना आपने, इसक़ाते हमल, हमल को गिराना, ये सक़ता से बना है, अस्क़ता। फ़अस्क़ित ये अम्र है उसका, गिरा दो, अलैना हमारे ऊपर, किसफ़न एक टुकड़ा, मिनस समा आसमान से, इन कुंत मिनस सादिक़ीन, अगर हो तुम सच्चों में से, सच्चों में से हो तो एक टुकड़ा आसमान से गिरा दो, ताकि हमको मालूम हो जाए कि तुम अल्लाह के रसूल हो, तुम्हारी बात अल्लाह सुनते हैं। क़ाल रब्बी आलमु बिमा तामलून, एक टुकड़े में क्या प्यारा जवाब है, लंबा जवाब नहीं है, छोटा मुख्तसर मगर जामे। कहा रब्बी मेरा रब, आलमु बहुत ज्यादा जानता है या सबसे ज्यादा जानता है, बिमा तामलून जो तुम करते हो, तुम जो करते हो वो अल्लाह बहुत ज्यादा जानता है। अगर मुनासिब होगा तो खुद अजाब भेजेगा, और अजाब के मुनासिब नहीं होगा तो माफ करेगा, वो अल्लाह तुम्हारे काम को बेहतर जानता है। रद्द अमल वहां से खुद होगा, हमसे कराने की जरूरत नहीं है। ये जवाब है, रब्बी आलमु बिमा तामलून। यही जवाब हज़रत नूह ने दिया था, सूरह हूद में आया था, तुम्हारा अमल अगर अजाब के लायक होगा तो रब को मालूम है कौन आदमी कितना अल्लाह से करीब है और कितना अल्लाह के निगाह में मरतूद है, यह सब अल्लाह को मालूम है। रब्बी आलमु बिमा तामलून, अल्लाह मेरा रब खूब जानता है जो तुम कर रहे हो। फ़कज़्ज़बू, बस लोगों ने उनकी तकज़ीब कर दी, उनको झुटला दिया, क्योंकि उनका मुतालबा था अजाब आए। आपने कहा अल्लाह की मर्जी, तुम्हारे काम को अल्लाह जानता है, काम इस काबिल होगा तो अजाब आएगा, लिहाजा उन्होंने झुटला दिया। फ़कज़्ज़बू, फ़ा ये फ़ा तकज़ीब कर दिया, फ़ाए ताक़ीब कहलाता है, तो उन्होंने उनको झुटला दिया, तकज़ीब कर दिया। एक तो है झूठ बोलना और एक है किसी सच्चे को कहना कि तू झूठा है, ये है कज़्ज़बा, तकज़ीब। कज़बा झूठ बोला,
और कज़्ज़बा झुटला दिया कि तुम झूठे हो। यह है हाँ फ़कज़्ज़बू, झुटला दिया उन्होंने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फ़अख़ज़हुम, पस उनको पकड़ लिया अज़ाब यौमिज़्ज़ुल्ला, यौमुज़्ज़ुल्ला का अज़ाब। अज़ाब तो बहुत किस्में हैं, अल्लाह ताला अज़ाब के हर किस्म पर कादिर हैं और नमूना कुरान में मौजूद है। किसी को हवाओं से मार दिया, किसी को जलजलों से मार दिया, किसी को गर्क करके मार दिया। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ शक्लें हैं। किसी को पत्थरों से बारिश करके मार दिया, किसी को ज़मीन में धंसा दिया। फमिनहुम मन अग़रक़ना, किसी को हमने गर्क कर दिया ज़मीन में, पानी में। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, पारा 20 का आखिरी सफ़ा पढ़ना, पारा 20 का आखिरी सफ़ा तमाम सज़ाओं का जिक्र है। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्हा वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, गुनाहों में मुलव्वस थे, तो गुनाह जैसा होगा पकड़ तो वैसी होगी, लेकिन अल्लाह इस पर कादिर हैं। अब यहाँ अल्लाह ने इनको कौन सा अजाब दिया? यौमुज़्ज़ुल्ला। जुल के माने साइबान के आते हैं, छाँव के आते हैं। छज्जा, छज्जा मालूम है? छज्जा तो फिर भी दीवार में लटका हुआ रहता है, एक तरफ दीवार लगी रहती है। जुल्ला के माने साइबान, जो किसी भी तरफ से लटका हुआ नहीं है बल्कि मुअल्लक़ है फ़िज़ा में। इनका ये तफसीली बहस सूरे अहक़ाफ़ पारा 26 में भी आई है। कैसा हुआ? अल्लाह ताला ने पहले खूब गर्मी कर दी, इतनी गर्मी कि घर में इनको रहना नहीं आया, ना घर में ना घर के बाहर, चैन ही नहीं। उसके बाद अल्लाह ने एक जंगल के अंदर काला बादल भेजा। लोग बड़े खुश हो गए, क्या बादल है, गर्मी का इलाज है। और चलो उसी बादल के नीचे वहां बारिश होगी, नहाएंगे, ठंडक मिलेगी। तो एक भी नहीं था शहर में, पूरे वहां जमा हो गए। यानी वारंट जमा नहीं किया, वारंट अल्लाह का किसी के नाम पे नहीं भेजा गया, पूरे जमा हो गए। लिखा है ये खुदा की तरफ से जब तलब होती है तो ऐसा जमा होते हैं। सबके सब शहर छोड़ के गर्मी को निकालने के लिए कहां पहुंचे? उस बादल के नीचे आए, काला बादल। उसके लिए अल्फाज आए हैं, कुरान में आए हैं, हादा आरिजुन मुमतिरुना, हादा आरिजुन मुमतिरुना, ये बादल हम पर बरसने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं बल हुआ मस्ताजलतुम फीह रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, ये वो है तुम जिसकी जल्दी कर रहे थे, आसमान का टुकड़ा मांग रहे थे ना, अब आओ तले आसमान के। पूरी कौम जमा हो गई गर्मी को दूर करने के लिए, और बादल से उम्मीद लगा के बैठे कि अब यह बादल बरसेगा, क्योंकि बादल का काम बरसना ही है। लेकिन कभी कभी बादल बरसता है, पानी के बजाय आग बरसता है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। बादल अल्लाह की मर्जी से निचोड़ा जाता। अल्लाह ने पूछा इस जगह पर, ये बादलों को निचोड़ने वाला कौन है? बादलों को निचोड़ के पानी बरसाने वाला कौन है? मिनल मुअसिरात माअन सज्जाजा, बादलों को निचोड़ के पानी का रेला भेजने वाला कौन है? हम हैं। तो हम जब कभी चाहेंगे तो बजाय पानी के आग भी गिरा सकते हैं उसी बादल से। जैसे फिरौन ने कहा था ये पानी दीवार बन गया, रास्ता मेरे लिए, मगर वही पानी फिर पानी बन गया। अल्लाह की मर्जी है। छुरी कभी काटती कभी नहीं काटती, आग जलाती कभी नहीं जलाती, तो मर्जी अल्लाह की है। ये सब आयतें इस वास्ते कुरान में आई हैं ताकि तुम्हें कुरान को चूमने के अलावा यकीन भी दिल में आना चाहिए कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। अल्लाह हर शय पे कादिर है। वो बादलों से आग बरसा सकता है, पानी की दीवार बना सकता है, पानी को फिर पानी बना सकता है, लाठी को सांप बना सकता है और सांप को लाठी बना सकता है। ये दिमाग में क्यों नहीं आता हमारे कि अल्लाह हर शय पे कादिर है? अला कुल्लि शैइन कदीर फ़अलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता कर गुजरता है। यही समझाना है। मायूसी कुफ्र है। इस कायनात का मालिक अल्लाह है, सातों जमीन सातों आसमान का रब अल्लाह है। वो अपने बंदों को महरूम नहीं करेगा।
वो बंदों को महरूम नहीं करेगा। बंदे उससे दूर हैं नाफरमानी करने की वजह से। ये असल में इस्लाह का मकसद है। फिर क्या हुआ? इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक वो जो ज़ुल्ला और साहिबान है वो बहुत बड़े अजाब का दिन है। यौमिन की सिफत अजीम है, बड़े दिन का अजाब है, बड़े सख्त दिन का अजाब है उनके लिए। उसके पास जब पहुंचते हैं सब लोग तो समझते हैं कि अब बारिश होगी। ये तफसील यहाँ नहीं है, यहाँ इशारा है। मैंने पहले भी कहा था कुरान करीम में एक वाक़या कई जगह आता है, उसका एक ख़ास जुज़ लाना मकसद है। यहाँ वाक़या बयान नहीं करना है, बयान शुदा वाक़े को पेश करके नतीजा अखज़ करना है कि ना मानने का अंजाम यह हुआ। वाक़या कहाँ है? वो वाक़या तफसील से अल्लाह ने कई जगह बयान किया और आगे फिर आएगा। सूरह क़सस इसके बाद शुरू होगी, इंशाअल्लाह वहाँ आएगा। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं है उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले। यानी ऐसी बड़ी सज़ा के बाद तो आँख खुलना चाहिए। जो लोग बच गए थे उनको ईमान लाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए। और ये सुनाना किसको है? मक्के वालों को। ये 8 नबियों का वाक़या किसको सुनाया जा रहा है? मक्के वालों को। इसके बावजूद भी मक्के वाले ईमान नहीं लाए। कब लाए ईमान? धीरे धीरे। हिजरत के दरमियान थोड़े लोग आए, ग़ज़वा बदर तक 313 लाए, ग़ज़वा वहद तक 1000 हुए, सुलह हुदैबिया तक 1200-1400 हुए, फतह मक्का हुआ तो 10,000 हुए, ग़ज़वा हुनैन हुआ तो बढ़ते चले गए। तो धीरे धीरे क्यों हुए? क्योंकि धीरे धीरे बात उनके समझ में आने लगी। एक बारगी ईमान नहीं लाए। खुद हज़रत खालिद इब्न वलीद जो हुजूर के खिलाफ लड़ रहे थे, बदर में भी, ओहद में भी, सुलह हुदैबिया में भी मुखालिफ में थे। खालिद इब्न वलीद, इनके बड़े भाई हैं वलीद इब्न वलीद, ये सब सरदारों में थे। सुलह हुदैबिया में भी हुजूर के मुखालिफ सिमतों में थे। रास्ते में हुजूर पाक का काफिला और खालिद इब्न वलीद का काफिला आमने सामने आया। वो खुद कहते हैं मैंने सोचा कि कुछ छेड़छाड़ करूं, दिल में ख्याल आया, लेकिन फिर सोचा कि अभी इसका वक्त नहीं आया है छेड़छाड़ करने का। उस वक्त हुजूर पाक ने नमाज़े खौफ पढ़ा। नमाज खौफ मालूम है? आज बताऊंगा नहीं, उसको आप खुद पढ़ना। नमाज खौफ क्या होता है? जब दुश्मन से मुकाबला हो तो पूरी नमाज नहीं पढ़ते, एक रकात पढ़ते। आधे लोग दुश्मन के सामने होते, आधे नमाज में होते, और फिर एक रकात के बाद जो नमाज में थे वो दुश्मन के पास जाते, और जो नमाज में नहीं थे वो अब नमाज पढ़ने आते। सब लोग अपनी एक एक नमाज अलग पढ़ते हुजूर पाक के पीछे, और हुजूर दोनों रकतें पढ़ाते। उनको नमाज खौफ कहते हैं। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैंने देखा कि इनको मालूम कैसे हुआ कि मैं इनको छेड़ने वाला हूं, तो हुजूर ने नमाज गायबा, नमाज खौफ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि नमाज ये पढ़ेंगे तो हमला उसी वक्त करेंगे। तो मेरा दिमाग में आया कि लगता है कोई ना कोई इनकी गैबी ताकत है जो इत्तला कर रही है। मेरे दिल में आया, उधर खबर हो गई, अमल शुरू हो गया, नमाज खौफ पढ़ दिया आपने। मगर फतेह मक्का से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद के दिल में अल्लाह ने डाला, और वो इस्लाम लाने मदीना खुद पहुँचे। अकेले नहीं आए, उस्मान बिन तलहा को भी लेके आए, रास्ते में एक साथी और मिले, उनको भी लेके आए, और तीनों के आने की खबर हुजूर को पहले हो गई। हुजूर बहुत खुश हो गए। तो ये क्या है? ये हुजूर ने क्या कहा? मुझे यकीन था कि तुम जैसा समझदार आदमी इतनी कीमती चीज से गाफिल नहीं रहेगा। कब तक गाफिल रहेगा ईमान से? आखिर वो इस्लाम में दाखिल हो 8 हिजरी में, फतेह मक्का से पहले, मक्का में फतह होने से पहले दाखिल हो गए, और कहा अल्लाह के रसूल मेरे वास्ते दुआ कर दो, जो मैं आपके मुखालिफत में खड़ा लड़ता रहा, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। तो हुजूर पाक ने कहा कि जब भी कोई कलमा पढ़ता है तो साबिका पूरे गुनाह मिट जाते हैं, तेरे भी मिट जाएंगे। कहा नहीं, खुसूसी दुआ मेरे लिए करो कि अल्लाह मेरे उन तमाम गुनाहों को मिटा दे जो मैं नबी के खिलाफ खड़े होकर लड़ता रहा। हमने कहा
अल्लाह से कहा अल्लाह इनके उन तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तो ये खुसूसी इनाम हज़रत खालिद के वास्ते है। फिर फरमाते हैं कि हुजूर पाक ने कभी किसी अहम मौके पर मुझे नज़रअंदाज नहीं किया और हमेशा मेरे मौक़िफ़ को पहचाना। ये क्या है? अक्सर लोग ईमान नहीं लाए, लेकिन वो लोग ईमान लाए जिनको अल्लाह ने गैरत दी थी, हमीयत दी थी और समझ दी थी। धीरे धीरे सब ईमान में दाखिल हो गए। सिर्फ वो लोग बचे जो अल्लाह के तरफ से फ़हम से महरूम हो गए थे। तो यहाँ अक्सर का लफ्ज़ है, कुल का लफ्ज़ नहीं है। उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाए। वमा कान अक्सरुहुम मोमिनीन, उनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं हैं। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब अलबत्ता वही गालिब है, रहमतों वाला। इतना गालिब है कि जिसके लिए जो चाहे फैसला कर सकता है, और रहीम रहमत वाला है, इसलिए वो चाहता है कि बंदे रहमत की जगह पे जाएं। रहीम चाहता है कि रहमत की जगह पे बंदे जाएं, और मकाम रहमत जन्नत है। अल्लाह चाहता है मेरे बंदे जन्नत में जाएं, इसलिए अर्श पे लिखवा दिया है रहमत। क्या लिखवा दिया? सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे छा गई है, छा गई है। आपके ज़िंदगी भर के गुनाहों को एक तरफ रखो, अल्लाह की मग़फ़िरत की वुसाअत देखो। मिनटों में आप तमाम गुनाहों से बरी हो सकते हैं। सच्ची तौबा कर लो, सच्ची तौबा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस जुमले को समझ के पढ़ो बार बार। अगर 70 बार पढ़ लेंगे आप, मतलब कसरत से पढ़ेंगे, इसके पढ़ने से आपके गुनाह अगर समंदर के बराबर होंगे तब भी माफ़ हो जाएंगे। समंदर के झाग के बराबर होंगे तब भी माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि रब की रहमत वसाअत ज़्यादा रखती है। हमारे गुनाह बहुत महदूद हैं, कम है हमारे गुनाह। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबिना, हमारे गुनाहों से ज़्यादा वसाअत आपकी मग़फ़िरत में है। और रहमतुका अर्जा इंदना मिन आमालिना, और आपकी रहमत ज़्यादा काबिल उम्मीद है हमारे आमाल के मुकाबिल में। ये सबक दिया है। यहाँ पर बात मुकम्मल हो गई। अब इसी रहमत के तुफ़ैल में अल्लाह ने नबी के दिल पे कुरान नाजिल किया है। यह बहस अगले रुकू में आ रही है इंशाअल्लाह। दुआ कर लीजिए।